हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2। क्लास 11 का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। इसमें चैप्टर 2 का नाम क्या था? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी जो जैविक जगत है, इस पूरे जैविक जगत का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। जिसमें हम इम्पॉर्टेंट जो हमको पढ़ना था वो पढ़ना था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया गया और 5 किंगडम। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था वो कल बताया गया था, कल के वीडियो में। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था उसका भी नाम कल बताया गया था, जिसमें हम अभी बात करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बारे में एक चार्ट के द्वारा। ओके, यानी हम कैसे समझें, एक चार्ट से कैसे समझ लें कि कैसे जो है क्लासिफिकेशन हुआ है चार्ट के आधार पर। ओके भाई, जब विटेकर ने सन 1969 में विटेकर ने क्या किया, जो अपना क्लासिफिकेशन दिया, कौन सा क्लासिफिकेशन? 5 किंगडम का। ठीक, तो उसमें उन्होंने ये एक चीज़ बताई थी कि उनके कुछ बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी शेप, सेल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के आधार पे क्या किया था, उनका क्लासिफिकेशन किया गया था। उसके साथ साथ एक चीज़ और कही थी, न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, उन सब के आधार पे ये देखा गया था कि कैसे जीवों का क्लासिफिकेशन किया जाए, कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया जाए। ठीक, उसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबको सबसे पहले उन्होंने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जितने भी इस पृथ्वी पर जितने भी जीव थे उन सब जीवों को 2 भागों में बांटा। ठीक, एक का नाम था प्रोकैरियोट्स, दूसरे का नाम था यूकैरियोट्स। एक का नाम क्या था? प्रोकैरियोट्स, और दूसरे का नाम क्या था? यूकैरियोट्स। ठीक, थोड़ा हम इस पे ध्यान दे लेते हैं, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स का मतलब क्या होता है। ओके, जिसको हम एक अलग मार्कर से देखते हैं, इंडिकेट करते हैं। ओके, ये क्या है? ग्रीक या लैटिन शब्द है, ग्रीक शब्द है। ठीक, जिसमें जो है ये 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ होता है। जिसमें एक शब्द होता है प्रो, जिसका मतलब होता है प्रिमिटिव। हो सकता है इसके बारे में पहले भी किसी वीडियो में हमने बात की हो। ठीक है, तो यहाँ पे और आगे से हम जान लेते हैं थोड़ा और इसके बारे में। प्रो यानी प्रिमिटिव, और कैरियंस यानी कैरियंस का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियंस मीन्स न्यूक्लियस। ठीक, यानी प्रिमिटिव मतलब होता क्या है, इसका थोड़ा हिंदी जाने, यानी अल्प विकसित, जिसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अल्प विकसित। ठीक, न्यूक्लियस मीन्स क्या होता है? केंद्रक। न्यूक्लियस मीन्स क्या होता है? केंद्रक। यानी ऐसे जीव जिनका अल्प विकसित केंद्रक होता है उन्हें क्या कहेंगे? प्रोकैरियोट्स कहेंगे। उन्हें क्या कहेंगे? प्रोकैरियोट्स कहेंगे। समझ में आई बात इतनी कि प्रोकैरियोट्स किन्हें कहेंगे? हाँ, कोई दिक्कत हो तो फिर से पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब उसके बाद हम देखते हैं यूकैरियोट्स के बारे में। किसके बारे में? यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स का मतलब क्या होता है? यू में, ये भी ग्रीक वर्ड ही है, जिसमें यू का मतलब होता है TRUE, ट्रू। ट्रू मतलब सत्य, ट्रू मतलब सत्य, और कैरियंस का मतलब जो यहाँ पे था वही यहाँ पे भी। ठीक, न्यूक्लियस। ट्रू मीन्स क्या होता है? सत्य। ट्रू मीन्स क्या होता है? सत्य, यानी जिसमें सत्य केंद्रक पाया जाए, जिसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाए। भाई ट्रू मतलब सत्य, सत्य को हम वास्तविक भी तो कह सकते हैं। तो जिसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाए उन्हें क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स कहते हैं। यानी कि जो भी जीव इसमें होंगे जिनमें पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक पाया जाएगा, लेकिन इनमें क्या होगा? प्रोकैरियोट्स में केंद्रक जो होगा वो विकसित नहीं होगा। यानी उनका जो सबसे पहला फंडा था इस क्लासिफिकेशन को करने के लिए, सबसे पहला फंडा यह था कि कौन से जीव प्रोकैरियोट होंगे और कौन से जीव यूकैरियोट होंगे। समझ में आई बात इतनी? अब उसके बाद फिर आगे की बात क्या आई कि भाई अब ये तो देख लिए कि प्रोकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स हैं, प्रिमिटिव हैं, ट्रू है। तो उसके बाद फिर ये देखें कि कुछ ऐसे थे जो कि यूनिसेलुलर के ऑर्गेनिज्म थे। ठीक, तो प्रोकैरियोट्स में
कुछ ऐसे जीव थे जो यूनिसेलर थे। यूनिसेलर मतलब एक कोषीय थे, ठीक। तो उनको एक जगत बनाया गया जिस जगत का नाम है मोनेरा। किंगडम 1 जो है क्या है, मोनेरा, ठीक। उस जगत में सभी प्रोकैरियोट्स को रखा गया। जितने भी प्रोकैरियोट्स थे जिनमें की प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया गया, उन सबको किस में रखे, किंगडम नंबर 1 जिसका नाम क्या है, मोनेरा, उसमें रखा गया उनको। बात समझ में आई इतनी। अब उसके बाद फिर यूकैरियोट्स को देखें। यूकैरियोट्स के बारे में थोड़ा जानकारी लेने का प्रयास किया कि यूकैरियोट्स में क्या होगा, फिर भाई अब आगे कैसे क्लासिफिकेशन किया जाए, ठीक। तो उसके आधार पे देखा गया कि यूकैरियोट्स में 2 काइंड के एनिमल निकले, 2 काइंड के ऑर्गेनिज्म निकले, जिसमें एक थे यूनिसेलर, दूसरे थे मल्टीसेलर। एक क्या थे, यूनिसेलर, दूसरे क्या थे, मल्टीसेलर। यूनिसेलर मतलब जिनमें जो कि कैसे थे, सिंगल सेल, क्या थे, सिंगल सेल, जिसमें एक कोशिकाएं पाई गई, उन्हें क्या कहे, यूनिसेलर। और मल्टीसेलर का मतलब मोर देन 2 सेल, ओके। यानी जिनमें एक सेल पाई गई उन्हें एक कोश की यूनिसेलर, जिनमें मोर देन 2 यानी 2 या 2 से अधिक सेल जिनमें पाई गई, ठीक, उन्हें क्या बोले हम, मल्टीसेलर, यानी बहुत सारी कोशिकाएं पाई गई, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, बहुकोशिकी, ठीक। पहली चीज तो ये आई कि प्रिमिटिव है कि नहीं है, इसको देखें। फिर देखें कि उनमें सेल की संख्या कितनी है, तो नंबर ऑफ सेल देखें, तो उसमें ये हुआ कि कुछ सिंगल है, कुछ मल्टीस है, ठीक। तो सिंगल के आधार पे ये देखा गया कि एक किंगडम आया जिस किंगडम का नाम था प्रोटिस्टा। किंगडम 2 हमारा क्या है, प्रोटिस्टा। उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म रखे जाएंगे वो कैसे होंगे, सिंगल सेल्ड होंगे। कैसे होंगे, सिंगल सेल्ड मतलब एक कोश की होंगे। बात समझ में इतनी। अब बात आगे बढ़ी कि मल्टी सेलुलर में भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनको डिफाइन करना भाई थोड़ा दिक्कत होने लगी डिफाइन करने में। तो आगे उनका सेल ऑर्गेनाइजेशन देखा गया, यानी सेल में जो भी स्ट्रक्चर थे उन सारे स्ट्रक्चरों के बारे में अध्ययन किया गया। तो उसमें ये देखा गया कुछ ऐसे सेल थे जिनमें सेल वॉल अनुपस्थित थी, यानी जो उनकी सेल की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे क्या कहते हैं, सेल वॉल। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल वॉल, ओके। तो जो आउटर मोस्ट लेयर थी वो देखे कि कुछ जीवों में है और कुछ जीवों में नहीं है। जिन जीवों में नहीं थी उनको किंगडम 3 एनिमेलिया के अंतर्गत रख दिए। जिन जीवों में सेल वॉल नहीं थी उन्हें किंगडम 3 एनिमेलिया के अंतर्गत रख दिए, और विथ सेल वॉल जिनमें सेल वॉल थी उनको फिर उनमें देखा गया कुछ और डिफरेंस आने लगा, फिर उस डिफरेंस को देखने लगे। फिर दूसरा अगला डिफरेंस क्या आया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगला जो डिफरेंस है वो क्या आया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी उनके जो भोजन करने का तरीका है वह कैसा है। डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करते थे उनको देखा गया एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और जो कि कुछ ऐसे थे जो कि सक्षम थे, एबल थे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने में, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि करने में जो सक्षम थे उनको किंगडम 5 में रखा गया, जो असक्षम थे उनको किंगडम 4 में रखा गया, ओके। किंगडम 4 जो था क्या था, फंगी था। फंगाई जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, ठीक, वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज़ है, उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ओके। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है, जैसे प्लांटी किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वे सारे कैसे होंगे, सब होंगे जो कि फोटोसिंथेसिस करेंगे और सब में सेल वॉल भी उपस्थित होगी। इतनी बात समझ में आई। इस चार्ट को अगर बनाना चाहे तो आप लोग बना लीजिए। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं इन सब किंगडम में जो भी किंगडम थे उनके जनरल कैरेक्टर यानी सामान्य जो लक्षण होते हैं, जो कि हमें उस चार्ट से जितने भी लक्षण पता चले हैं उन सब के बारे में थोड़ा जान लेते हैं ना, कि उस चार्ट में जो कुछ भी था उनसे हम क्या क्या जान सकते हैं, क्या चीज़ें कॉमन हैं, क्या चीज़ें कॉमन नहीं हैं, ठीक। तो वो चार्ट अगर आप याद करेंगे तो एक बार आपके दिमाग में ये इतना हो जाना चाहिए कि अगर किंगडम मोनेरा है तो उसका जनरल कैरेक्टर है, जो सामान्य लक्षण है वो ये होगा, ठीक।
इसीलिए वो चार्ट बनाया गया है। ओके, जनरल कैरेक्टर ऑफ ऑल किंगडम, जितने भी किंगडम थे विटेकर के द्वारा दिए गए उन सब के बारे में, जो जनरल उनका जो सामान्य कैरेक्टर सामान्य लक्षण है उनके बारे में हम बता रहे हैं। किंगडम 1, सबसे पहला किंगडम हमारा मोनेरा था। ऑल ऑर्गेनिज्म आर प्रोकैरियोट एंड यूनिसेलुलर, जितने ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें कैसे होंगे, प्रोकैरियोट्स होंगे और यूनिसेलुलर होंगे। दूसरा किंगडम हमारा प्रोटिस्टा था। जितने भी ऑर्गेनिज्म उस प्रोटिस्टा किंगडम में होंगे, प्रोटिस्टा किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, चाहे उनकी संख्या 1 हो, चाहे उनकी संख्या 1000 हो, चाहे उनकी संख्या 5000 हो या 1 करोड़ के लगभग हो, ओके, चाहे जितनी भी होगी, सभी जीव क्या होंगे, यूकैरियोट्स होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। सभी जीव कैसे होंगे, यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर। ये उनमें एक जनरल कैरेक्टर होगा, यानी अगर वो किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं, अगर उससे वो संबंध रखते हैं, तो सीधी सी बात ये है कि उनमें यूकैरियोट्स वे सारे ऑर्गेनिज्म होंगे और उसके साथ साथ यूनिसेलुलर भी होंगे। अगर वो मोनेरा से संबंध रखता है तो प्रोकैरियोट्स होगा और यूनिसेलुलर होगा। चाहे जितने ऑर्गेनिज्म हो, सबका वो एक जनरल कैरेक्टर है, ठीक, ये कैरेक्टर तो उसमें होना है, चाहे जो भी हो, अगर वो किंगडम मोनेरा से है तो, ओके। अगर वो किसी अन्य किंगडम से है तो उसका जो जनरल कैरेक्टर वो होना है उसमें, ओके। उसके बाद तीसरा किंगडम हमारा क्या है, एनिमिलिया। ऑल ऑर्गेनिज्म आर यूकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर एंड सेल वॉल इज एब्सेंट। यूकैरियोट्स होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे और इनमें जो सेल वॉल होगी वो कैसी होगी, एब्सेंट होगी, यानी सेल वॉल जो होगी वो अनुपस्थित होगी, उपस्थित नहीं होगी, यानी सेल वॉल उनमें नहीं होगी। ये उनका एक जनरल कैरेक्टर है। उसके बाद किंगडम 4 फंगी। ऑल ऑर्गेनिज्म आर यूकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर, सेल वॉल इज प्रेजेंट एंड डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे फंगी में, फंगी किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, यूकैरियोट्स होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे, सेल वॉल उनमें प्रेजेंट होगी, उसके साथ साथ वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, ओके। किंगडम 5 प्लांटी है, उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे सब यूकैरियोट्स होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, लेकिन वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, लेकिन वहीं फंगी फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। तो ये उनका क्या था, जनरल कैरेक्टर। यानी अगर किंगडम प्रोटिस्टा है, एनिमिलिया है, मोनेरा है, प्लांटी है, फंजाई है, कोई भी किंगडम है, उसका ये सामान्य लक्षण है। उसमें कितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, हम अगर उनके सभी ऑर्गेनिज्म के बारे में, एक एक ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर अध्ययन करना चाहेंगे तो अब आप देखिए, अगर आप एक मैन को खड़ा करिए और एक काऊ को खड़ा करिए, एक मनुष्य एक गाय, उन दोनों में जब आप कंपेयर करेंगे उन दोनों के बीच में, तो क्या होगा, दोनों में बहुत सारे डिफरेंस आएंगे, लेकिन वो दोनों बिलोंग करते हैं किंगडम एनिमिलिया से। तो उनमें जितने भी ये लक्षण हैं, यूकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर, सेल वॉल एब्सेंट, ये तीनों उन दोनों में होगा, चाहे जो भी हो, ठीक। तो यानी वर्गीकरण करने से हमें ये इतनी आसानी होने लगी कि हम ये जानने लगे कि जिस समूह में जो भी ऑर्गेनिज्म रखा जाएगा वो उसके जो जनरल कैरेक्टर होंगे उसके बारे में हम जान सकते हैं आसानी से, ठीक। यानी अगर एक जानवर के बारे में हम या एक जीव के बारे में अगर हम जान रहे हैं तो हम उसके साथ जो भी उनसे संबंधित जीव हैं उन सब के बारे में जान सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो लिखना चाहें तो आप लोग लिख लीजिए इसको। चलिए अब आगे हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में, यानी जो किंगडम मोनेरा है उसमें जो जीव होंगे कैसे होंगे, ठीक। किंगडम मोनेरा में जितने भी किंगडम मोनेरा में इन दिस किंगडम ऑल द ऑर्गेनिज्म आर बैक्टीरिया। इस किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, चाहे 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा, उनकी संख्या हम नहीं बता रहे हैं यहाँ पे, केवल हम ये बता रहे हैं कि इसमें जितने भी इस जगत में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सब क्या होंगे, बैक्टीरिया। क्या होंगे, ऑल आर बैक्टीरिया, सभी क्या होंगे, बैक्टीरिया होंगे, ठीक। दूसरी चीज, दे ऑल आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ये सब कैसे होंगे,
जो कि सूक्ष्मदर्शी जीव होंगे। ऐसे जीव जिनको हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे उन्हें क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और बैक्टीरिया भी क्या है, एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी इसमें जितने भी जीव होंगे वो सब कैसे होंगे, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। वी डू नॉट सी आवर नेक्ड आई, यानी हम इनको क्या कर सकते हैं, अपनी इन नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। चाहे आप चश्मा लगा लीजिए, चाहे जो करिए, आप नहीं देख सकते इनको, केवल आप देखेंगे किससे, माइक्रोस्कोप के द्वारा। ओके, अब उसके बाद अगला पॉइंट हमारा, बैक्टीरिया आकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बैक्टीरिया हर जगह पे, हर स्थान पे बैक्टीरिया उपस्थित है। 100 ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। एक मुट्ठी भर मिट्टी में जो बैक्टीरिया की संख्या होती है वो 100 के करीब होती है, यानी एक मुट्ठी मिट्टी में बैक्टीरिया की जो संख्या होती है कितनी होती है, 100। ठीक, यानी अगर हम एक मुट्ठी मिट्टी अपने हाथ में ले लें और उसमें कहें कि कितने बैक्टीरिया होंगे, तो एक मुट्ठी मिट्टी में 100 बैक्टीरिया। ओके, ये कोई गिनती नहीं कि 100 होंगे, मतलब 100 के करीब हो सकते हैं, 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ओके, एक गणना बताई जा रही कि इतने हो सकते हैं। ओके ना। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, दे लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो एंड डीप ओशियन एंड मेनी ऑफ देम लिव इन ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट्स। यानी कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो कि जहाँ का जो आवास, उनके रहने का जो स्थान है वो कैसा है, हॉट है, बहुत ज़्यादा। एक्सट्रीम मतलब हाईली, यानी ज़्यादा गर्म है। स्प्रिंग ज़्यादा, डिजर्ट ये भी घना रेगिस्तान है, बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ रही है, गहरा ओशियन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वहाँ पे भी अपना आवास बना लेते हैं, ये वहाँ पे भी अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं, ये वहाँ पे भी रह सकते हैं। कैसे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के तरीके से। ओके, मेनी ऑफ देम लिव इन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, किसी अन्य जीवों पर रह करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं, अपने आप को अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, अपना ग्रोथ करते हैं, सब कुछ करते हैं, जो कि कैसे बिहेव करते हैं, पैरासाइट के तरीके से। पैरासाइट मतलब परजीवी, ऐसे जीव जैसे मान लीजिए कोई एक जीव है, ये एक जीव है, इस जीव के ऊपर कोई एक और जीव आ जाए और वो उसके ऊपर हमेशा रहे और वहां से आकर के क्या करे, इससे पूरा न्यूट्रिशन इससे ले, सब कुछ करे और पूरा न्यूट्रिशन इससे ले, उसे ही क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। और ये इनमें बैक्टीरिया में कुछ ऐसी प्रजातियां भी होती हैं जो कि कैसे बिहेव करती हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है, पैरासिटिक होता है। ओके, अगला पॉइंट हमारा, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर शेप। यानी बैक्टीरिया को हम कई समूहों में बांट सकते हैं, 4 समूहों में बांट सकते हैं। किसके आधार पर, बेस्ड ऑन देयर शेप, यानी उनके आकार के आधार पर बैक्टीरिया को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहला क्या है, कोकस, दूसरा बैसिलस, तीसरा विब्रियम, चौथा स्पिलम। पहला क्या है हमारा, कोकस है, दूसरा क्या है, बैसिलस है, तीसरा क्या है, विब्रियम है, चौथा क्या है, स्पिलम। ठीक, कोकस में जो भी जीव होंगे कैसे होंगे, जो भी बैक्टीरिया कोकस, जिनके पीछे कोकस, नेम के पीछे कोकस लगा है, इसका मतलब क्या है, स्फेरिकल शेप है। उनका जो शेप होगा कैसा होगा, स्फेरिकल, यानी ऊपर से तो गोल होगा। प्लास्टिक की गेंद आपने देखी होगी, प्लास्टिक की गेंद क्या होती है, ऊपर से भरतू, अंदर से खोखली। ठीक, उसे ऐसे शेप में जो भी जीव बैक्टीरिया रहेंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, कोकस कहा जाएगा। इसका स्ट्रक्चर ये आगे सामने बना हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक, ये क्या है, कोकस है। उसके बाद अगला जो है बैसिलस है। बैसिलस का मतलब छड़नुमा या रॉड शेप। रॉड शेप मतलब छड़ के आकार का, जैसे ये बना हुआ है। ठीक, ये तीनों, ये क्या है, बैसिलस का शेप है। विब्रियम कॉमा शेप, यानी कॉमा के आकार के जब बैक्टीरिया होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, विब्रियम कहेंगे। विब्रियम समूह में रखा जाएगा, जैसे कि बनाएगा। ओके, उसके बाद लास्ट जो है वो क्या है, स्पिलम है। स्पाइरस शेप, यानी जैसे कि ऐसे वेव लाइक फॉर्मेशन जब होता है उसे क्या कहते हैं, स्पिलम कहते हैं। ठीक, उनमें फ्लैजेला भी होता है। ओके,
सबसे लास्ट पॉइंट क्या है, सम आर ऑटोट्रॉफिक, कुछ ऐसे भी होते हैं बैक्टीरिया जो कि ऑटोट्रॉफिक यानी स्वपोषी, अपने आप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे कि अपना भोजन कैसे बनाएंगे वो, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, वो क्या करेंगे, अकार्बनिक पदार्थों पे जाएंगे, वहां पे रहेंगे, वहां पे रहने के बाद क्या करेंगे, वहीं से अपना भोजन संश्लेषित करेंगे और अपने भोजन को ग्रहण करेंगे। एंड सम आर फोटोसिंथेटिक एंड केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं करते बल्कि केमोसिंथेसिस करते हैं, और वो भी कैसा भोजन ग्रहण करते हैं। यानी सीधी सी बात कहने का मतलब ये है कि इनमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। समझ में आई बात। तो ये क्या था, हमारा एक किंगडम था जिस किंगडम का नाम था मोनेरा। ओके, आज हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन का एक चार्ट पढ़ा, जो कि चार्ट किसके द्वारा दिया गया था, विटेकर के द्वारा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। ओके, उसके अंतर्गत हमने पढ़ा, उसके बाद फिर क्या पढ़ा, उसका जनरल कैरेक्टर, यानी अगर वो इस किंगडम से बिलोंग करता है, अगर वो इस किंगडम का है, तो उसमें ये जो सामान्य लक्षण होंगे, ये सारे लक्षण उनमें प्रदर्शित होंगे, उनमें दिखाई देंगे। उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक क्या था, किंगडम 1 मोनेरा, यानी जो सबसे पहला किंगडम है उसका नाम मोनेरा है, उस मोनेरा के बारे में हमने पढ़ा। यानी उसमें जो कुछ भी कुछ उसके जनरल कैरेक्टर, जो कि जनरल कैरेक्टर का मतलब ये है कि जो कि उनमें सभी जीवों में ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनमें कुछ अदर भी दिखाई देंगी, जो कि यहाँ पे कुछ दी गई हैं। यानी उनका थोड़ा बहुत जनरल कैरेक्टर यहाँ पे बताया गया है, जितना आपको 11th क्लास में पढ़ना चाहिए उतना बताया गया है। ओके, उसके बाद इतना पढ़ने के बाद अब कल हम जब अपनी वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम ये बताएंगे आपको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। लेकिन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में केवल 2 ही पार्ट नया आया है, एक आर्कियोबैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, केवल और केवल उसका चार्ट न बनाते हुए केवल और केवल क्या करेंगे, इसके बाद उसको भी पढ़ लेंगे। यानी आर्कियोबैक्टीरिया में क्या खासियत है और यू बैक्टीरिया में क्या खासियत है, इसको भी उसके साथ ही तुरंत पढ़ लेंगे। इसके बाद अगली वीडियो में, यानी हमारा जो सबसे पहला कल का टॉपिक होगा वो क्या होगा, आर्कियोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। किसका टाइप है, मोनेरा में, उसमें भी केवल और केवल बैक्टीरिया ही रखे जाएंगे और अन्य जीव उसमें भी नहीं रखे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, कोई संकोच नहीं, निसंकोच टाइप करेंगे, आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा दूर किया जाएगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।